हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज डेट है 23 ऑफ जून 2026 और आज की जो हमारी वीडियो है हम इसको लेकर बात करेंगे कि लास्ट वीक में जेकेएसएसबी ने क्या किया। हमने जो एक आरटीआई लगाई थी जेकेएसएसबी को कि जूनियर असिस्टेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग, उसका क्या अपडेट है। ठीक है, जो जेकेएसएसबी में लगातार 3 दिन छुट्टी रही, आज क्या कोई पॉजिटिव अपडेट जेकेएसएसबी की तरफ से आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें और लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, देखो तो बात कर लेते हैं यार। जो पिछला वीक था ना, लगभग पिछला वीक, उससे पहले जब हमारे फ्रेंड्स कश्मीर विजिट करने गए थे ना, विजिट के लिए, तो उनको जेकेएसएसबी ने कहा था कि जूनियर असिस्टेंट की शॉर्टलिस्टिंग हम 3 दिन में निकाल देंगे, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आज से हम जो है रिजल्ट निकालना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट जो है 1 बाय 1 धीरे धीरे आते रहेंगे। तो वो बात बिल्कुल सही हुई कि लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का रिजल्ट निकला, फिर उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का रिजल्ट निकला, इन दोनों की फाइनल आंसर की निकली। ठीक है, साथ में ठीक है। और जो लास्ट अपडेट आया था ना, फ्राइडे को आया था। ठीक है, फ्राइडे को कोई रिजल्ट आया था, मे बी सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का आया था। ठीक है, जिसमें जो है टॉपर के मार्क्स कितने थे 71। ठीक है, जो मतलब क्वाइट फेयर लग रहा था कि हाँ इतने हो सकते हैं। और रैंक 10 के मार्क्स कितने थे 58 या 59। ठीक है, फिर उसके बाद फ्राइडे के बाद क्या था ना कि मतलब वो ऑफ था वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या था ना कि लगातार सैटरडे को भी जेकेएसएसबी ऑफिस ऑफ था, संडे को भी ऑफ था, और मंडे को जो था हमको लग रहा था खुला है, लेकिन कश्मीर प्रोविंस में उस दिन क्या थी, छुट्टी थी। ठीक है, उस दिन मेला खीर भवानी टेम्पल में था। ठीक है, तो वहाँ पे गेस्टेड छुट्टी थी और जम्मू डिवीज़न में कोई छुट्टी नहीं थी, लेकिन वो कश्मीर बंद था, तो इसलिए जेकेएसएसबी ऑफिस भी बंद था। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी भी हम स्टिल होपफुल हैं। ठीक है, किस चीज़ को लेकर कि हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो जैसा कि मतलब कुछ जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा इसी वीक होगा, या फिर जो हमारी टाइपिंग है 3 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर हमारी टाइपिंग 3 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होनी है तो मतलब लगभग 1 वीक पहले तो एडमिट कार्ड आएगा ना। अगर 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आएगा तभी तो मतलब सारे मतलब एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आएगी, किसी का जनरेट नहीं होगा। तो फिर जेकेएसएसबी टाइम देती है ना, टाइम रहते जो आप अपना एडमिट कार्ड जेकेएसएसबी को मेल करके या किसी तरीके से सही करवा लें। ठीक है, अगर 3 जुलाई से टाइपिंग है तो यार फिर क्या बोलते हैं, आज तो 23 जून है, 10 दिन बचे हुए हैं सिर्फ टाइपिंग के लिए। ठीक है, मतलब 25 से पहले रिजल्ट आना ही चाहिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया लास्ट वीक में क्या क्या किया। सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का रिजल्ट निकाला, लेबोरेटरी अटेंडेंट का निकाला। ठीक है, स्कोर कार्ड रिलीज़ किए। ठीक है, उसके बाद लगातार 3 दिन छुट्टी आई। ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है, रेशो कितनी होगी, वो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, उस पर बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन अब मेन कंसर्न ये है कि आज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टिंग है आ जाएगी या कल आएगी। ठीक है, अगर इन दिनों में भी नहीं आती तो फिर क्या जेकेएसएसबी हमको क्या कर रही है कि मतलब वेट करवा रही है। ठीक है, क्या जेकेएसएसबी अपना कोर्ट केस वाला एंड सेफ रखना चाहती है, क्या वो केस विड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट इज़ आल्सो ए कंसर्न। ठीक है, उसके बाद ये देखो यार, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि यार जो 3 जुलाई को टाइपिंग है वो रियलिटी है या मिथ है। अगर 3 जुलाई को टाइपिंग है तो आज या कल हमारा रिजल्ट आना ही चाहिए। ठीक है, एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड हमको चाहिए। ठीक है, क्या वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की भी हम शॉर्ट लिस्ट साथ निकालेंगे, उसकी इंस्पेक्टर की भी साथ निकालेंगे, उसके बाद वाइल्ड लाइफ गार्ड की भी साथ निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है पैनिक क्रिएट है ही है। लेकिन एक हमने जो आरटीआई लगाई थी उसका कुछ जेकेएसएसबी ने हमको खास अच्छा रिस्पांस दिया नहीं है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ उन्होंने क्या रिप्लाई दिया हुआ है और आरटीआई क्या थी। ठीक है, एक ये आरटीआई थी, इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन पूछे थे। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 ऑफ 2025 है, 7 ऑफ 2025 नहीं है। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था उनको कि व्हाट क्राइटेरिया वुड बी यूज्ड टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर टाइप टेस्ट या टाइपिंग रेशो के लिए जो है आप पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है कितने की रेशो में बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, 1:10, 1:5 और समथिंग एल्स या वट क्या होगी, जो ये हमने पूछा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने जो जेकेएसएसबी का पूछा, व्हेन जेकेएसएसबी इज गोइंग टू कंडक्ट द टाइप टेस्ट फॉर द सेट पोस्ट वही थी जूनियर असिस्टेंट, कि आप जो है इसका टाइप टेस्ट कब करवाएंगे। उसके बाद हमने जेकेएसएसबी को पूछा वेदर जेकेएसएसबी अपने एंड से फ्री है टाइप टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए, मतलब जो केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग जेकेएसएसबी को मतलब अलाउड किया हुआ है कैट ने कि आप टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ हमने पूछा था एक्सपेक्टेड एग्जाम कैलेंडर पूछा था। ठीक है, वो जो कुछ दिनों में उन्होंने रिलीज़ भी किया था। और याद रहे ये 16 मई 2026 की जो है वो आरटीआई थी, लेकिन ये जो है 19 मई को जो है रिप्लाई मिला था हमको। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर भी हुई है, लेकिन मैंने सोचा ये आपको एक बार फिर से बता दूं उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है उसके बाद। ठीक है, फिर ठीक है, वेदर द टाइपिंग शेड्यूल विल बी मैंशनड इन कमिंग कैलेंडर, मतलब जो टाइपिंग शेड्यूल होगा कमिंग कैलेंडर में मेंशन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो भी उन्होंने मेंशन कर दिया, वो भी बात सही है। ठीक है, फिर मैंने पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो जेकेएसएसबी के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, एडवर्टाइज करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, वो बता दो। ठीक है, तो इसका भी कुछ खास रिप्लाई नहीं आया। देखो जेकेएसएसबी ने रिप्लाई क्या दिया है, with reference to your RTA application seeking information regarding junior assistant post advertised in the year of 2025। इन्होंने बोला है जो क्राइटेरिया होगा शॉर्ट लिस्टिंग का और टाइप टेस्ट का वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये क्या है कि सीधा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बताएंगे। ठीक है,
पूरों की लिस्ट आएगी? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन मुझे तो सिर्फ इस सेंटेंस से ये अंडरस्टैंड होता है कि मतलब जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट करने का जो फॉर्मूला होगा कि कितने % बच्चे शॉर्टलिस्ट करने क्या रेशो होगी, उसका पहले एक नोटिस निकाल के दिखाएंगे एक कि हम इतने बच्चे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। क्या पता सेम डे ही नोटिस भी निकाल दें और शॉर्टलिस्ट भी सेम डे निकाल दें, ठीक है। तो उसके बाद जो है टाइप टेस्ट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली वेबसाइट पर देंगे, कब आएगी वो जो उन्होंने कैलेंडर के थ्रू दी हुई है, ठीक है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कभी भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब इन्होंने और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं और नो स्पेसिफिक के नीचे रिप्लाई ऐसे मतलब अच्छा नहीं था इनका, तो मैंने इसको ऐड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद दोबारा इन्होंने मुझे दोबारा से रिप्लाई दिया था, ठीक है, कुछ पॉइंट्स का बचा हुआ। उन पॉइंट्स का रिप्लाई ये था कि हमारे पास जो भी पोस्ट थी मतलब फ्री फ्रॉम मतलब किसी भी सारी डिस्क्रिपेंसी से जो फ्री पोस्ट थी हमने ऑलरेडी एडवर्टाइज़ कर दी हुई है, और जो पोस्ट अवेलेबल हैं जब वो उनको सारों को फाइनेंस कॉन्करेंस मिल जाएगी, सारा कुछ जब मैं केस फ्री या डिफेक्ट फ्री हो जाएंगी वो हम एडवर्टाइज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन कौन सी डिफेक्टेड पोस्ट इनके पास अवेलेबल है जिनके ऊपर जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है या क्वेश्चन है, और ये नहीं बताया। जो जो डिफेक्ट फ्री थी वो सारी इन्होंने ऑलरेडी एडवर्टाइज़ कर दी हुई है, ये इनका रिस्पॉन्स था, ठीक है। अब वेट करते हैं, देखते हैं आज या कल रिजल्ट आता है या नहीं आता है, ठीक है। वी ऑल आर वेटिंग, आप भी वेट कर रहे हो, हम भी वेट कर रहे हैं, वी ऑल आर ऑन सेम बोट, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगा हम आपको इस चैनल पे दे देंगे, तब तक आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी हेड। और हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जेकेएसएस जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, ठीक है, काम क्या होता है, ठीक है, प्रमोशन कब होती है, कितनी देर बाद होती है, जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट बनने में टाइम कितना लगता है, सीनियर असिस्टेंट बनने के लिए कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, जेकेपीएससी करवाती है, जूनियर असिस्टेंट से लास्ट आप क्या बन सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, कैसे क्या बन सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया है बढ़िया तरीके से। आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, इसको जो है हम पिन कर देंगे वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।